मोक्ष सिद्ध। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस आगम को दुनिया में हर व्यक्ति के पास पहुंचाना जरूरी है। ये आगम यदि दुनिया में पहुंचा तो कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं होगा। दुनिया के सारे धर्म अपने प्रभु के राज्य में जाने की परमिशन उन्हीं को देते हैं जो उनके प्रभु को मानता है। कई धर्मों ने तो बिल्कुल लिमिटेड काम कर रखा है। ये नहीं जा सकता है, वो जाति वाला नहीं जा सकता है, वो कुल वाला नहीं जा सकता है, उस भाषा वाला नहीं जा सकता, उस आकृति वाला नहीं जा सकता है। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं मोक्ष में जाने के 15 स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 15 स्टेशन से मोक्ष में जा सकते हैं। और स्टेशन में पूरी दुनिया के स्टेशन आ गए हैं। 3 फुट वाला आदमी भी मोक्ष में जा सकता है। समुद्र में रहने वाला जीव भी मोक्ष में जा सकता है। पहाड़ी पर रहने वाला जीव भी मोक्ष में जा सकता है। कोई बंधन नहीं है। फीमेल भी मोक्ष में जा सकता है, मेल भी मोक्ष में जा सकता है, और थर्ड जेंडर भी मोक्ष में जा सकता है। दुनिया के किसी धर्म ने इतनी बड़ी बात नहीं कही है कि नपुंसक भी मोक्ष में जा सकता है, स्त्री भी मोक्ष में जा सकती है, पुरुष भी मोक्ष में जा सकता है। अगली बात, कोई साधु बनकर के भी मोक्ष में जा सकता है, और कोई गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष में जा सकता है। कमाल की बात है ना। और अगली गंभीरतम बात, कोई तीर्थंकर बनकर के भी मोक्ष में जा सकता है, और कोई बिना तीर्थंकर बने भी मोक्ष में। और सीरियस बात, कोई तीर्थंकर परमात्मा को फॉलो करके भी मोक्ष में जा सकता है, और कोई तीर्थंकर परमात्मा को फॉलो न करके भी मोक्ष में जा सकता है। कोई तीर्थंकर परमात्मा की व्यवस्था में रहते हुए भी मोक्ष में जा सकता है, और कोई तीर्थंकर परमात्मा की व्यवस्था के बाहर से भी मोक्ष में। अब आप सोचिए ने, जहां हम लोग केवल जो मेरे धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक है, वो काफर है, वो शैतान है, ये बोलते हैं, और परमात्मा तो सभी को मोक्ष जाने का अधिकार देते हैं। और ये यदि धारणा, यदि सिद्धांत दुनिया के पास पहुंचा, तो ये जो ठेकेदारों के आधार पर झगड़े चलते हैं, ये तो एक ही 5 गाथाओं में समाप्त हो जाएंगे। अरे जब भगवान हो सकता है तो धार्मिक क्यों नहीं हो सकता? जब शिखर पर पहुंच सकता है तो यहां क्यों नहीं मंगल हो सकता है? आंख बंद करें। हो तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध जाने के जो मार्ग आपने बताए, मेरे मन को अनकंडीशनल बनाया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मोक्ष में जा सकता हूं। ये आपका वरदान मुझे भविष्य में सिद्ध बनाएगा, वर्तमान में सिद्धि के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उसी मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं।